हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये अम्ब्रेला प्लाजो हम लाइनिंग वाला बनाएंगे, यानी कि अस्तर वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये फैब्रिक लिया है। तो अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। तो ये हमारी मेन फैब्रिक है, जो कि हमने साटन सिल्क का फैब्रिक लिया है। और यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने लाइनिंग लिया है, जो कि हम अम्ब्रेला प्लाजो लाइनिंग वाले बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने 2 मीटर लिया है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक में इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 मेजरमेंट के साथ इसकी कटिंग करेंगे। हिप 40 इंच, वेस्ट 32 इंच और इसकी रेडी लेंथ 36 इंच। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके रख लिया है। और ये हमारी ओपन साइड है और यहाँ से देखिए ये मेरी फोल्डेड साइड है, यानी कि बंद वाली साइड। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से एक कॉर्नर से उठाते हुए हमने इसे ट्रायंगल शेप में रख लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को इस तरह से ट्रायंगल शेप में रख लिया है। और देखिए यहाँ पे ये मेरी फोल्डेड साइड है, यानी बंद वाली साइड। और यहाँ से हमारी इस साइड हमारी ओपन साइड है, यानी खुला वाली भाग है। तो अब चलिए यहाँ पे इसकी मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी हिप की साइज़ बनानी है, यानी कि हिप हमारी 40 इंच है, यानी कि मैं 40 इंच की बना रही हूँ। तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होगी। तो यहाँ से हमने इस तरह से इंची टेप को रखते हुए 10 इंच पे मार्क करनी है। जो भी आपकी हिप साइज़ है उसकी 4 पार्ट करनी है। तो हिप हमारी 40 इंच है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होगी। तो यहाँ पे हमने पहले 10 इंच पे मार्क कर लेनी है और इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 10 इंच पे मार्क किया है। इस तरह से देखिए यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे तो देखिए हमने 10 इंच मार्क किया है, यानी कि हिप की 4 पार्ट मार्क किया है। और यहाँ से देखिए इस कॉर्नर से हमने इंची टेप को इस तरह से रखनी है और जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे 14 इंच आ रही है, यानी कि 14 इंच पे आ रही है। तो इस तरह से 14 इंच पे मार्क करेंगे और इंची टेप को इस तरह से खिसकाते हुए हमने 14 इंच पे मार्क करते जाएंगे। देखिए इसी तरह से हमने 14 इंच पे इस तरह से मार्क करते जाना है, इस तरह से राउंड में। तो यहाँ पे देखिए इंची टेप को खिसकाते हुए हमने मार्क कर लिया है। अब सभी पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेनी है, यानी कि सभी पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से मेजर करेंगे। तो देखिए इस तरह से मेजर करने के बाद ये 11 इंच हो जाएगी, यानी कि 1 इंच हमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हिप की हम 4 पार्ट किए थे 10 इंच प्लस 1 इंच हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ से हमारी 1 इंच ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 1 इंच लूजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमने 11 इंच पे हमारी इस तरह से हिप की हमारी मार्किंग हो गई। हिप की 4 पार्ट प्लस 1 इंच लूजिंग। तो इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी 1 इंच यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 1 इंच बढ़ा लेनी है। तो गहराई में जब मार्क करेंगे तो 1 इंच ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी हिप की 4 पार्ट प्लस 1 इंच लूजिंग हो गई है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया अपनी हिप की। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो हमने हिप की लाइन की मार्किंग किया वहाँ से हमने इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसकी लेंथ की मार्क करेंगे। तो इस तरह से पूरी लंबाई तक यहाँ मार्क करेंगे तो 29 इंच आ रही है। तो हम यहाँ पे 29 इंच पे मार्क करेंगे इसकी लेंथ के लिए। और यहाँ पे देखिए ऊपर में हम इसमें जॉइंट लगाएंगे, जिसे जॉइंट लगाने के बाद हमारी रेडी लेंथ 36 इंच हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे जितना मेरी घेर आ रही है हम उतना ही लेंगे। तो यहाँ पे हमारी घेर 29 इंच आ रही है। तो इस तरह से 29 इंच पे हम मार्क करेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से इंची टेप को खिसकाते हुए 29 इंच पे मार्क करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरी गोलाई में 29 इंच पे ही हमें मार्क करनी है। तो इंची टेप को इस तरह से खिसकाते हुए 29 इंच पे मार्क करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 29 इंच पे मार्क कर लिया है। तो इसी तरह से 29 इंच पे पूरी गोलाई मार्क कर लेनी है। अब इस तरह से सभी पॉइंट को हमने इस तरह से जोड़ लेनी है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे अपनी आसन की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बेल्ट के साइड में हमें जितना भी जॉइंट चाहिए उतना हम इंची टेप को बाहर निकाल लेंगे ऊपर की साइड में, यानी कि 7 इंच हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे अलग से। तो 7 इंच इंची टेप को हमने ऊपर की साइड में रख लेनी है और यहाँ से हमने 12 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहीं पे देखिए 7 इंच हमने ऊपर करते हुए रखेंगे इंची टेप को। और यहाँ पे हिप की 4 पार्ट 10 इंच प्लस 2 इंच इसमें हमने लूजिंग ऐड कर लेनी है, यानी कि 12 इंच पे अपनी आसन की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 इंच पे हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे आसन की।
तो 7 इंच हमने ऊपर की ओर रखा है इंची टेप को, जो कि हमारी जब जॉइंट होगी तो उसमें हमारी ये ऊपर से जब हम मार्क करेंगे तो 12 इंच पे आसन हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से 12 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और यहाँ से हमने 2 इंच क्रोच के लिए मार्क करनी है और इस तरह से लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे और यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से देखिए हमने लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और इस तरह से क्रोच में हमने शेप दे देनी है। तो इस तरह से राउंड में हमने क्रोच में शेप दे देनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, आसन की भी हमने कटिंग कर लेनी है और यहाँ नीचे घेर में भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी कटिंग इस तरह से हो गई है। तो यहाँ पे हमने अम्ब्रेला प्लाजो की इस तरह से घेर की कटिंग कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया। अब हम इसे खोल लेंगे, यानी कि हम इस तरह से ओपन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ओपन कर लिया है। अब इसमें देखिए जो हमने बेल्ट को जॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ ओपन करके रखेंगे और इसमें हमने बेल्ट को जॉइंट करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी अम्ब्रेला घेर की कटिंग हुई है और जितना भी हमारा ये लेंथ में कम हो रहा है उसमें हम जॉइंट लगाएंगे। आप चाहें तो इसके घेर में भी जॉइंट लगा सकते थे और ऊपर के साइड में भी जॉइंट लगा सकते थे। अगर आपकी यहाँ पे देखिए आपकी फैब्रिक, यानी जो फैब्रिक आपने ज़्यादा पन्ने वाली फैब्रिक लेंगे तो आपको जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी 40 इंच की पन्ने वाली फैब्रिक थी जिसमें हमारी जॉइंट की लगाना ज़रूरी थी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से एक पट्टी कट किया है जिसकी लेंथ हमने 10 इंच पे रखा है। तो इस तरह से इस पट्टी की लेंथ हमने 10 इंच पे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 10 इंच हमने इसलिए इसको कट किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें 2 इंच बेल्ट के लिए लेनी है, यानी कि जो हम इलास्टिक डालेंगे तो उसमें 2 इंच हमारी बेल्ट के लिए फोल्ड हो जाएगी और 1 इंच हमारी सिलाई में जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच हमने इस तरह से बेल्ट के लिए फोल्ड कर लेंगे और 1 इंच हमारी सिलाई में जाएगी। तो इस तरह से बचेगी 7 इंच, जो कि 7 इंच हम जो अपनी घेर में अटैच करेंगे तो ये रेडी लेंथ हमारी आ जाएगी, यानी कि 29 इंच पे हमने इस घेर को कट किया था और इसमें हमने यहाँ पर 7 इंच जॉइंट करेंगे तो ये 36 इंच की रेडी होगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ हमने 36 इंच पे रेडी कर लेंगे और 1 इंच जो एक्स्ट्रा है हमारी सिलाई में जाएगी, यानी ये बॉटम में हम फोल्ड करेंगे और 2 इंच हमने बेल्ट में, यानी 2 इंच हमारी बेल्ट में फोल्ड होगी। इस तरह से सिलाई में हमारी 1 इंच जाएगी। तो ये हमारी रेडी लेंथ इसकी 36 इंच आ जाएगी। इसलिए हमने इस पट्टी को 10 इंच पे इसकी कट किया है। 2 इंच हमारी बेल्ट में जाएगी, 1 इंच सिलाई में जाएगी और 7 इंच हमारी प्लाजो की लेंथ में जाएगी। तो चलिए इस तरह से हम इसको जॉइंट करते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों ही पार्ट को ओपन करके रखेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को, और इस तरह से यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से पट्टी को इसके ऊपर रख के स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिच लगा लेंगे दोनों में, दोनों पार्ट में। तो देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है और इस तरह से इसे हम अब रखेंगे, इसे हम राइट साइड में रखेंगे और दूसरे पार्ट को इस तरह से रॉन्ग साइड में रखेंगे। दोनों ही पार्ट को इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसकी आसन में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दोनों ही आसन में हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही आसन में पहले हमें स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही आसन में हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही आसन में हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है और अब हम इसे इस तरह से ओपन करके रखेंगे। देखिए इस तरह से हम इस तरह से ओपन करके इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से इसकी बॉटम में फोल्ड करेंगे, यानी बॉटम को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेनी है, इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने फोल्ड कर लेनी है स्टिच, यहाँ पे दोनों ही बॉटम को फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बॉटम को हमने फोल्ड करने के बाद इसके क्रोच में भी स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने दोनों ही क्रोच को इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बॉटम को इस तरह से फोल्ड कर दिया है, दोनों ही बॉटम को हमने इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ पे क्रोच में भी हमने स्टिच लगा लिया है इस तरह से। अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है। तो इस तरह से हमने ये प्लाजो को में रेडी कर लिया, बस इसकी बेल्ट को हमें रेडी करनी होगी। तो चलिए इसकी हम लाइनिंग को कट कर लेते हैं।
तो पहले हम इसकी लाइनिंग को रेडी करेंगे, उसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में करके रख लिया है। इस तरह से देखिए हमने 4 लेयर में इसे रखनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 फोल्ड में रख लिया है लाइनिंग को और इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो लाइनिंग की मार्किंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 इंच बेल्ट के लिए आप मार्क करेंगे। जैसे कि मेन फैब्रिक में भी हमने 2 इंच बेल्ट को फोल्ड करना है, तो इसमें भी हमें 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच में बेल्ट के लिए मार्किंग कर लिया है। अब इसके लेंथ लेंगे, तो हमने रेडी लेंथ 36 इंच पे रेडी करनी है, तो इसमें 2 इंच हमने कम लेनी है, यानी कि 24 इंच लेंगे, प्लस 1 इंच हम बॉटम में फोल्ड करने के लिए बढ़ा लेंगे, यानी कि 35 इंच पे रेडी कर लेंगे। तो जो मेन प्लाजो को हमने रेडी किया है उसे लाइनिंग वाले प्लाजो जो अस्तर हम जो डालेंगे उसमें 2 इंच कम रहेगी। तो इस तरह से 35 इंच पे मार्क करेंगे, यानी 35 इंच पे 1 इंच मेरी फोल्ड हो जाएगी, तो 34 इंच पे हमारी रेडी होगी और मेन वाली हमारी 36 इंच पे। तो यहाँ पे अपनी हिप की मार्किंग करेंगे, तो उसमें हमने मेन फैब्रिक में अपनी हिप की 4 पार्ट लिया था प्लस 1 इंच लूजिंग लिया था। तो इसमें भी हमने हिप 14 इंच है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 10 इंच आएगी प्लस 1 इंच लूजिंग। जैसे कि हमने मेन फैब्रिक में कटिंग किया बिल्कुल वैसे ही कटिंग इसमें भी करनी है। और आसन को हमने 12 इंच पे मार्क किया था, तो इसमें भी हमने 12 इंच मार्क कर लेंगे, हिप की 4 पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। एंड को स्ट्रेट करेंगे और क्रोच में भी हमने 2 इंच बढ़ा लेनी है और इस तरह से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमने शेप दे दिया है और यहाँ से जितने भी आपकी यहाँ पे घेर आ रही है नीचे बॉटम में हम इसे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई को छोड़ते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे और दोनों ही पॉइंट को इस तरह से जोड़ लेंगे। तो बस हिप और आसन जो हमने मेन फैब्रिक में लिया है इसमें भी उतना ही लेनी है, बस इतना ही ध्यान रखनी है। और यहाँ से थोड़ा सा हमने गुलाई कर देनी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको बस अस्तर में इतना ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी कटिंग कर लिया है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से इसे ओपन करेंगे और इसमें स्टिच लगाएंगे इसकी आसन में, यानी कि दोनों ही आसन में हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। और यहाँ पे देखिए बॉटम को भी हमने 1 इंच जो लिया था उसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, इसमें स्टिच लगा लेंगे फोल्ड करते हुए। दोनों ही साइड में हमने फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने आसन में स्टिच लगा लिया है और यहाँ पे आसन को, यहाँ पे बॉटम को भी हमने फोल्ड कर दिया है। इस तरह से हम ओपन करेंगे इसे, यानी कि इस साइड से रखेंगे और इसकी क्रोच में भी हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। दोनों क्रोच यहाँ पे देखिए इस तरह से क्रोच में स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्रोच में इस तरह से स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है लाइनिंग वाली को और यहाँ पे जो हमने मेन प्लाजो को रेडी किया है उसे हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मेन वाले जो रेडी किया है और यहाँ पे जो लाइनिंग वाले जो प्लाजो को हमने रेडी किया उसके हम इस तरह से इसके अंदर डालनी है। तो बस बहुत ही ईजी है, आपको इस तरह से लाइनिंग वाले को रेडी कर यहाँ पे इसमें डाल लेनी है और इस तरह से मेन प्लाजो में हम इसे डाल लेंगे इस तरह से लाइनिंग को, जिससे हमने इसकी कटिंग भी सेम की थी। और इसको देखिए स्टिच करके इसको डालने के बाद हम दोनों ही यानी मेन फैब्रिक और यहाँ पे देखिए लाइनिंग को दोनों को इस तरह में एक साइड में इस तरह से ये किनार पे स्टिच लगा लेंगे ताकि दोनों एक अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी किनार पे स्टिच लगा लेनी है दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो मेन है और जो लाइनिंग है दोनों अच्छे से सेट हो जाएगी। तो हमने किनारे पे एक स्टिच लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है किनार पे दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए। अब जो 2 इंच हमने बेल्ट के फोल्डिंग के लिए लिया था जिसमें कि हम इलास्टिक डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंच अंदर करते हुए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, जिसमें कि हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है पूरी गोलाई में जिसे हम इलास्टिक डालेंगे। तो 1/2 इंच हमारी फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है पूरी गोलाई में। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी गोलाई में इस तरह से इसे फोल्ड कर लेनी है। तो इस तरह से अब प्लाजो यहाँ पे अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग बहुत ईजी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इलास्टिक डालने के लिए थोड़ी सी जगह खुला छोड़ी है और यहाँ पे हमारी कमर 32 इंच था, तो इलास्टिक हमने 4 इंच कम लेनी है। जो भी आपकी कमर साइज है उससे 3 से 4 इंच इलास्टिक को कम लेनी है। तो यहाँ पे हमने 38 इंच इलास्टिक को लिया है और इस तरह से पिन के हेल्प से हम इसमें डाल लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इलास्टिक इसमें डल जाती है। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक को हमने इस तरह से डाल लिया है और यहाँ पे देखिए
इस तरह से इलास्टिक को इस तरह से ओवरलैप करते हुए इसमें 3 से 4 स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हमने 3 से 4 स्टिच लगा लेनी है। तो इस मेथड से आप प्लाजो की, अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करेंगे तो बहुत ही ईजी कटिंग आप इसकी कर लेंगे और लाइनिंग वाले स्तर को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम इस तरह से 3 से 4 बार इस तरह खींचेंगे जिससे इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमने खुला छोड़ा था इलास्टिक डालने के लिए उसे हम पैक कर लेंगे, स्टिच लगा लेंगे उसमें। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। अब हम इसमें एक टॉप स्टिच लगा लेंगे जिससे इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाएगी और इलास्टिक आपका इस तरह से कहीं से पलटेगी भी नहीं। तो यहाँ पे आपको इलास्टिक को खींचते हुए इसमें स्टिच लगानी है। तो जब हम इसमें स्टिच लगाएंगे तो खींचते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो इस मेथड से आप अपने अम्ब्रेला प्लाजो बनाएंगे, सर्कुलर प्लाजो, तो बहुत ही ईजिली आपकी बन जाएगी और कटिंग और स्टिचिंग इसकी बहुत ही ईजी है। किसी भी साइज की बनाएंगे आपको इसी मेथड से बनानी है जिससे आप बहुत ही आसानी से इसे बहुत ही परफेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी अम्ब्रेला प्लाजो बनकर रेडी हो गई है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लेयर आई है, इस तरह से बहुत ही फ्लेयर आई है, इस तरह से ट्रायंगल से। तो आप अगर इसी मेथड से प्लाजो की कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।